सर्वप्रथम वीणा वादनी के चरणों में श्री नमन एवं आप सभी भारत दूर देश से आए हुए कवियों को मेरा प्रणाम। मैं डायरेक्ट अपनी कविता पर आता हूँ। मेरी कविता का जो शीर्षक है वह है महाराणा संग्राम सिंह। मेरी कविता वीरसी कविता है। राणा सांगा के नाम से जिनको हम जानते हैं वो मेरी कविता है। मैं बस 5 मिनट लूंगा, से नहीं लूंगा मैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया और हमारे पूर्वजों को, हमारे वीरों को नहीं बताया गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि राणा सांगा ने अपने जीवन में 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी, जिनमें वो एक भी लड़ाई नहीं हारे। और एक लड़ाई जो वो खानवागी हारे थे बाबर के साथ, उसी लड़ाई को इतिहास पर दिखाया गया है कि वो खानवागी युद्ध हार गए थे और मुगलों को महान बताया है। तो मेरी कविता की प्रथम 4 पंक्तियां आप सभी के मतलब सम्मान में कि आप सभी हृदय में अपने उत्साह जगा कर आए हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। हूँ मैं प्रसन्न और अति प्रसन्न मेरे प्रिय श्रोतागणों। आप सभी हृदय में अपने उत्साह जगा कर आए हैं। आप सभी हृदय में अपने उत्साह जगा कर आए हैं। सुनिएगा ध्यानपूर्वक कविता की। मैं इतिहास को गलत बताता हूँ, एक वीर की गाथा गाता हूँ। सर्वप्रथम नतमस्तक होकर मैं चरणों में शीश झुकाता हूँ। जन्म लिया सन 1482 में, एक नई चेतना जागी थी और नाम मात्र सुन लेने से जिनका मुगलों की सेना भागी थी। और सुनिएगा कि याद सभी अब करते हैं बाबर की औलादों को, भूल चुके हैं अपने पूर्वज राणा सांगा जैसे औलादों को। और इतिहास गलत बताता है। कसूर आपका मेरा नहीं है। मैं एक युवा हूँ तो युवाओं को जगा रहा हूँ कविता के माध्यम से। कसूर आपका मेरा नहीं है। कसूर चलेगा किसका है? वामपंथी इतिहासकारों का। कि इतिहास गलत बताता है, कायरों को भी ठहराता है। भारत का बच्चा आज मुगलों को महान बताता है। अरे क्यों अपंग कर रहे हो? मेरा शिक्षकों से अनुरोध है, जरा विचार कीजिएगा। मैं आप सभी से छोटा ही हूँ तो मुझे माफ करना, कुछ गलत बोला होगी। अरे क्यों अपंग कर रहे हो अपनी आने वाली पीढ़ियों को? बिना कपट के जीवन में ये चढ़ना पाएंगे सीढ़ियों को। मैं सच्चाई आज बताता हूँ, एक किस्सा आज सुनाता हूँ। 100 बार कसम खाई कुरान की बाबर का किस्सा बताता हूँ। क्योंकि 100 युद्ध हारा था तो 100 बार कसम खाई थी मुझे जीवित छोड़ दो। और राणा सांगा ने हर बार से छोड़ा था। और खानवागी हार वो क्यों हारे थे? बहनों ही मिल गया था बाबर के साथ जाके, तब हारे थे वो। आगे सुनिएगा कि एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं और नहीं था उनका एक पैर। मुगलों के वंशज आज भी जिनके नाम से करते हैं बैर, जिनके कारण इतिहास के पन्ने स्वर्णिम होते हैं, ऐसे महान शख्स को महाराणा संग्राम सिंह कहते हैं। ऐसे महान शख्स को महाराणा संग्राम सिंह कहते हैं। और सुनिएगा 4 पंक्तियां चाहूंगा, प्लीज तालियां बजाना कृपया। मेरी बहनें ताली नहीं बजाई, ध्यान सुनना कि बताया गया हमें कि खानवा बाबर ने जीता था। बताया गया हमें कि खानवा बाबर ने जीता था। फिर बायना के युद्ध में राणा सांगा ने किसको घसीटा था? अरे पूछो आज भी इतिहास से किसका गौरव गाता है? खतौली के युद्ध में राणा सांगा को विजयी बताता है। और कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने मिलकर झूठा पाठ पढ़ाया है। बाबर जैसे कितनों को राणा सांगा से महान बताया है। और याद करो उनके शरीर पर 80 घाव खानदानी युद्ध में। मैं कह रहा हूँ अगर आपके उंगली कट जाए घर से बाहर नहीं जा सकते, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा मैं आपसे। उनके शरीर पर 80 घाव। सुनिएगा, याद करो 80 घावों को, फिर चलकर ही सिर्फ बता देना। मुगलों को महान बताने वाले किसी मुगल का नाम बता देना। था सत्य यही है और रहेगा आजीवन। सारे मुगलों को एक तरफ का राणा सांगा का नाम बता देना। सारे मुगलों को एक तरफ का राणा सांगा का नाम बता देना। सुनिएगा क्या है विनती यही युवाओं से, मुगलों को पढ़ना बंद करो। झूठी वीरता के किस्से सुनाना बंद करो। सच्चाई आज यही कि हम खानवा की हार दोहराते हैं। सच्चाई आज यही कि हम खानवा की हार दोहराते हैं। भूल चुके हैं उन 100 युद्धों को जिनमें राणा ही विजयी कहते हैं। सच्चाई आज यही कि हम खानवा की हार दोहराते हैं। भूल चुके हैं उन 100 युद्धों को जिनमें राणा ही विजयी कहते हैं। और उस एक युद्ध ने ही, सुनिएगा कविता का सार 2 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, कि उस एक युद्ध ने ही पूरा इतिहास बदल डाला। खानवा की एक हार ने मुगलों को महान बना डाला। अब सुनिएगा 4 पंक्तियां सुना और अच्छी जगह तालियां बजाना कब वक्त सारे की। काश मुझे मिले मौका इतिहास दोहराने का। खतौली और बायना जैसे कई युद्ध बताने का। फिर एक भी मुगल महान रहे तब मुझको बतला देना। अगर सांगा जैसे 16 गिरा दो जिंदा मुझको जला देना। काश मुझे मिले मौका इतिहास दोहराने का। खतौली और बायना जैसे कई युद्ध बताने का। फिर एक भी मुगल महान रहे तब मुझको बतला देना। अगर राणा सांगा जैसे 16 गिरा दो मुझको जिंदा जला देना। अब सुनेगा पंक्ति बस हो गई कि है विडंबना के इतिहास में वर्ण सिर्फ पराजय है। राणा सांगा जैसे वीरों की नहीं दिखाई विजय है। अब जागो और जगाओ सच्चाई को सामने लाओ। मुगलों के झूठे इतिहास को अभी से पाबंद लगाओ। और मनु ने सिर्फ प्रयास किया है आप सभी को जगाने का, एक सच्चे वीर पुरुष की गाथा आपके सामने लाने का। अब से सिर्फ अपना इतिहास पढ़ाना है। आने वाली पीढ़ियों से मुगलों का नाम निशान मिटाना है। बहुत सुंदर। भारत माता की।
माता की। बहुत सुंदर, इन्होंने कविता की क्रांति ला दी और इसी की आवश्यकता है। ये बहुत अनिवार्य विषय है, इसी कारण से इस मंच की आवश्यकता है। भीतर के युवाओं के भीतर से ज्वार प्रकट हो और सामने आए। मैं चाहता हूँ और जोरदार ताली से भारद्वाज जी का स्वागत करिए, अभिवादन करिए। बहुत धन्यवाद। देखिए, इतिहासों के साथ क्या छेड़छाड़ हुआ, क्या खिलवाड़ हुआ, हम सब जानते हैं, लेकिन हम सब अब प्रबुद्ध हो चुके हैं। हमें जानना चाहिए कि हमारा वास्तविक इतिहास क्या है, उसके साथ क्या की गई है, और उसके साथ समझौता करना भी हमें कतई पसंद नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीयता को लेकर, भारतीयता को लेकर भारत का हर एक सनातनी बढ़े, चाहे वो सनातनी हिंदू हो या सनातनी मुसलमान हो। एक बार जोरदार ताली से अपने राष्ट्र के निमित्त ताली बजाएं। बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूँ मंच पर डॉक्टर नवीन चंद्र ठाकुर जी यदि उपस्थित हैं तो वो आए। शायर के श्रीवास्तव जी हैं तो मंच पर आए। बहुत सुंदर, बहुत आभार। मुझे लगता है कि संख्याओं में कमी कहें, बढ़ोतरी करें, मुझे पता नहीं चल रहा है। जब हाथ उठाने की बारी आती है बहुत सारे हाथ उठ जाते हैं, और जब मैं गणना करता हूं तो लोग कम हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरस्वती की इच्छा है कि यह प्रवाह चलते रहे, लेकिन आप लोग समय का ध्यान रखें तो कार्यक्रम को संचालित करने में मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी सुनने में आनंद आएगा। कई हादसों की एक अदालत में सुनवाई हुई। कई हादसों की एक अदालत में सुनवाई हुई। दिल के महफिल में चाहत की रुसवाई हुई। दिल के महफिल में चाहत की रुसवाई हुई। इश्क इबादत है करने वालों के लिए और तमाशा है जमाने के लिए। इश्क इबादत है करने वालों के लिए और तमाशा है जमाने के लिए। आज जमाने की आड़ में एक और इश्क की तमाशाई हुई। अगली नज़्म जो मैं पढ़ने वाला हूँ ये उन लोगों के लिए है जो खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, जिंदगी के उस पड़ाव पे आ गए हैं जहाँ पे उन्हें पाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। मेरा मकसद आपसे तालियां पाना नहीं है, आप बस महसूस कर सकें। तो मैं शुरू करता हूँ। कई अफसाने कई राहों पर लिए जा रहे हैं, हम आंखें मूंद कर जिंदगी को जिए जा रहे हैं। वाह। कई अफसाने कई राहों पर लिए जा रहे हैं, हम आंखें मूंद कर जिंदगी को जिए जा रहे हैं। जाने किस नाम की है, जाने किस काम की है, जीने में क्या रखा है, अच्छा, मगर जिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर। जज्बात गर दब जाए तो सांस नहीं ली जाती। जज्बात गर दब जाए तो सांस नहीं ली जाती। हम अश्क से ही अपने घाव सिले जा रहे हैं, मुश्किल एक काम है किए जा रहे हैं। बात जीने की है तो जिए जा रहे हैं जी। किसे बतलाए और कौन है सुनने वाला, हर कोई ऐसा। किसे बतलाए और कौन है सुनने वाला, बेबसी का गम है पिए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात जीने की है जिए जा रहे हैं। एक घर, एक अपने और एक महबूब। वाह, क्या कहने। एक घर, एक अपने और एक महबूब, हम रिश्वत सभी से लिए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक घर, एक अपने और एक महबूब, हम रिश्वत सभी से लिए जा रहे हैं। जाने किस मकसद से जिए जा रहे हैं। मरना कायरता है, शायद इसलिए जिए जा रहे हैं। वाह। सपने अब आंखों से जुदा हो गए, ख्वाब भी तकदीर से खफा हो गए। सपने अब आंखों से जुदा हो गए, ख्वाब भी तकदीर से खफा हो गए। हम बोझ बन गए हैं घर पर, भार और दिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर। हम बोझ बन गए हैं घर पर, भार और दिए जा रहे हैं। क्या करें, जिए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मरना कायरता है, बगैर नोट के अंतिम संस्कार भी नहीं होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बगैर नोट के अंतिम संस्कार भी नहीं होता, कैसे मर जाए। बेबसी का गम हम पिए जा रहे हैं, घुट घुट कर हम जिए जा रहे हैं। क्या करें, जिए जा रहे हैं, आंख बंद कर जिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मैं यही चाहता था कि आप महसूस कर सकें, आपकी तालियों की जरूरत नहीं है, यहाँ तक बात पहुँच गई बस। एक बार और ताली बजाइए आगे से पीछे तक। आपकी भावनाएं इतनी प्रबल है कि तालियों के प्रवाह को भी कम मंद कर देती है। बहुत सुंदर कविता पढ़ी। अब मैं बिना विलंब के विवेक कुमार सिंह जी उपस्थित हैं तो वो मंच पर आए। विवेक जी एक बार मंच पर आए। देखिए यहाँ पर एक से एक, अब जब खदान खुली है तो हीरे निकलेंगे, जवाहरात निकलेंगे। इसकी गणना नहीं की जा सकती, इसकी चर्चा नहीं की जा सकती कि को बड़ छोट कहत अपराधु। इसलिए सब अपने आप में श्रेष्ठ हैं, श्रेयस्कर हैं। मैं किसी को रोकना भी इसीलिए नहीं चाहता। आप सब बहुत अच्छी कविता पढ़ रहे हैं। सुभाष अवसर को मैं आप लोगों से अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके मुख्य पात्र एक बेटी अपने पिता से कुछ सवाल पूछ रही है। सुनिएगा। स्वागत। जो गए हैं दूर छोड़ के हमें, देखना था उसे वापस यहाँ आते। यूं जो दर दर जाते हो पैसे लाने बाबा, आपके हाथों में रख देती जो लोगों की बातों से मेरा पन्ना न छुड़ाते। आज आप खरीदोगे चीज़ें पैसे देके, मैं उससे भी आगे होती लोगों को नज़रों को ठोकर देके। बहुत सुंदर। गुमान है आपको कि लोगों की नज़रों में इज्जत बचा ली आपने, फिर क्यों है उन लोगों की आंखों में कपटी मुस्कान दफना के मेरे उभरते सपने। बाबा मुझको बतलाओ आप, क्यों मेरे ही आगे बढ़ने से आपकी इज्जत नापाक रही। क्या नारी होना इस दुनिया में मेरी पहली पाप रही। क्या नारी होना इस दुनिया क्या में कहने, मेरी बहुत पहली सुंदर, पाप रही। सुंदर। 16 साल बीती नहीं, आपको मेरी शादी करवानी है। अम्मा भी मुझसे मेरे हाल न जाने, बस फिक्र है कुछ लोगों से ताने आनी जानी है। बाबा मुझको बस पढ़ना है, भैया से आगे बढ़ना है। लड़ती थी जब भी मैं उससे कहती, मैं उससे बड़ा कुछ कर जाऊंगी। अभी न ब्याह पावा मुझको, मैं जीते जी मर जाऊंगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। या मर जाएगी रूह मेरी, या मर जाएगी रूह मेरी, जब भी शादी की रात रही। क्या नारी होना इस दुनिया में मेरी पहली पाप रही। क्या नारी होना इस दुनिया में मेरी पहली पाप रही। जो है अगर ये पाप, जो है अगर ये पाप, ले चल मुझको गंगा घाट, ले चल मुझको गंगा घाट। डुबकी ले गंगा में, मैं इस पाप को धुल जाऊंगी। मैं भी नर बन जाऊंगी, मैं भी कुछ कर जाऊंगी, मैं भी नर बन जाऊंगी, मैं भी कुछ कर जाऊंगी। पर है अगर ये गंगा मैया, है अगर ये गंगा मैया, तो फिर ये भी नारी है। पापी से पाप धुलवाए, अब ये कैसी जारी है। पापी से पाप धुलवाए, बहुत सुंदर, अब ये बहुत कैसी जारी है। बहुत बढ़िया विवेक, बहुत सुंदर। जब माँ बन जग सुना, जब माँ बिन जग सुना और बहन बिन जीवन, फिर नारी को अपमान से देखे, ये कैसा लोगों का मन, ये कैसा लोगों का मन। माँ मुझसे इतना प्यार करती, माँ मुझसे इतना प्यार करती, जो मुझको न पाए घंटों रोई भी लगती। फिर क्यों चार लोगों की टानों से वो काँप रही, फिर क्यों चार लोगों की टानों से वो काँप रही। क्या नारी होना है दुनिया में उनकी पहली पाप रही। क्या नारी होना है दुनिया में बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बाबा मुझको बतलाओ आप, क्यों मेरे ही आगे बढ़ने से आपकी इज्जत नापाक रही। क्या नारी होना है दुनिया में मेरी पहली बहुत पाप बढ़िया, रही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया आपका दिन मंगल हो। एक बार और जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए कविता में जरूरी नहीं है कि हर कविता में आप केवल और केवल जो है जोश ज्वार और उद्गार की बात करें। कविता संवेदनाओं से निर्मित होती है और कविताएं आपके हृदय के अंतहस्थ को जाकर स्पर्श करती है। वहां से जो तरंग उठता है वो तरंग आपके मुखार बिंद पर दिखता है, आपके हाथों के रूप में, करतल ध्वनि के रूप में लोगों को सुनाई देती है। इतनी सुंदर, इतनी सम्यक कविताएं मैं सुन रहा हूँ, मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। बहुत सुंदर विवेक। अब मैं आग्रह करता हूँ सोनी जी, अगर सोनी कुमारी उपस्थित हैं वो मंच पर आए। अब मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ पर जितने पुरुष समुदाय हैं, हमारे युवा वर्ग हैं, उतनी ही लगभग संख्या में हमारी नारी शक्ति में विराजमान है और उनकी कविता से, उनकी उपस्थिति से को नमन। जी माँ शारदे को नमन। हम विभिन्न जगहों से आए हैं उसके हौसला अफजाई के लिए। लाख बाधाएं आए चाहे घिरे प्रलय की धारा, लाख बाधाएं आए चाहे घिरे प्रलय की धारा, मन दृढ़ संकल्पित हो तो ऐतिहासिक परिचय हो हमारा, ऐतिहासिक परिचय है हमारा। माँ शारदे को नमन करते हुए दो पंक्तियां। मातु शारदे विमले वर दे, मातु शारदे विमले वर दे, दूर कर अज्ञान तम को बुद्धि वर दे। श्वेत वस्त्र धारिणी
हंस पद्माशिनी दे कल मृदुल वाणी सुरमई स्वर दे, सुरमई स्वर दे। मेरा आज का विषय नारी जगत को समर्पित है। आज वर्तमान समय में स्त्रियां चाहे भी कितनी भी 21वीं सदी में जी रहे हो, कितनी भी अग्रसर हो, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर एक डर भय व्याप्त है। वो चाहे किसी भी उम्र में हो, वो अपने आप को असहज महसूस करती हैं। आज भी वो अकेले अपने आप को कहीं न कहीं अंधकार में पाती हैं। तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मेरी पंक्तियां समर्पित हैं, सुनिएगा। काली बन आओ नारी, काली काली बन आओ नारी, दुष्टों का संहार करो, अपने रक्तिम नयनों से ज्वाला की बरसात करो, अपने रक्तिम नयनों से ज्वाला की बरसात करो। बहुत हो चुका अब, बहुत हो चुका अब सरल सीता बन स्नेह सुधा बरसाने को, बहुत हो चुका अब ममता मई माँ बन जाने को। बहुत सुंदर। बनकर शिव शक्ति तुम, बनकर शिव शक्ति तुम शक्ति का संचार करो, अपने भद्रकाली रूप से रक्त बीज का संहार करो। बहुत बढ़िया। रक्त बीज का संहार करो। खुद में सिमटी सकुचाई आदर्शों की पुतली सी, खुद में सिमटी सकुचाई सी आदर्शों की पुतली सी, आंचल में आशीष भरकर नैनों में नीर बहाई सी, आंचल में आशीष भरकर नैनों में नीर बहाई सी। होठों पर मृदुल मुस्कान लिए, हृदय में अपनत्व का प्यार लिए, सहज दुख को समेटे सागर सा उन्माद लिए, प्रेम धागे में बांधे स्नेह का संसार लिए। अब तोड़ भ्रमजाल तू करने को विस्तार तू, अब तोड़ भ्रमजाल तू करने को विस्तार तू, तोड़ लाज भय का मोहपास तू, भर कर हुंकार तू, भर कर हुंकार तू, करने दुष्टों का संहार तू, डंके की टंकार तू, करने दुष्टों का संहार तू, डंके की टंकार तू, और होकर अपनों से आहत तू, हृदय से पूर्ण मर्माहत तू। बहुत सुंदर। बनकर जग कल्याणी तू, बनकर जग कल्याणी तू, मानव का कल्याण करो, और नियत खोटी रखने वालों संभल कर अपना पांव धरो, और उतर गई अब रण में नारी, कोई तो नव शुरुआत करो। और नारी का संबल बढ़ाते हुए, बनो स्वयं की ढाल तुम, बनो स्वयं की ढाल तुम, और स्वयं ही तलवार भी, और कूद पड़ो पद्मिनी बनकर, शत्रु करे चित्कार भी, शत्रु करे चित्कार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। रोम रोम कंपित हो जाए, रोम रोम कंपित हो जाए, ऐसा धरो अवतार तुम, स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाए, ऐसा लिखो इतिहास तुम, ऐसा लिखो इतिहास तुम। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता आपने पढ़ी। कविता पढ़िए, लेकिन मैं बार बार अनुरोध करता हूँ समय का ध्यान रखिए। आपके लिए सरस्वती की कृपा से मंचों की कमी नहीं होगी, मंच बहुत मिलेंगे और कविता पढ़ने का अवसर भी बहुत प्राप्त होगा। यह सबके लिए अवसर हो तो समय अगर हम कम रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ध्यान रखें। अब मैं राजीव रंजन जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि एक बार मंच पर आएँ। एक बार राजीव जी के लिए जोरदार करताल ध्वनि से, इन्होंने व्यवस्था में भी अपना योगदान दिया और कविता में भी ये बेहतर कर रहे हैं। और सुंदर कविता आप सब पढ़ते हैं। अपनी मौलिक रचना पढ़िए तो आपको समय का भी ज़्यादा आपको अभाव नहीं महसूस होगा कि हमें समय की आवश्यकता है, इसलिए अपनी मौलिक रचना पढ़िए कम समय में। सभी को नमस्कार, मैं राजीव रंजन। अपनी कविता पहलगाम में हुए आतंकी घटना के विरोध में मेरी कविता है। धर्म पूछकर तुमने मारा, हम आतंकवाद मिटा देंगे। धर्म पूछकर तुमने मारा, हम आतंकवाद मिटा देंगे। तेरे ही घर में घुसकर हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे। धर्म पूछकर तुमने मारा, हम आतंकवाद मिटा देंगे। तेरे ही घर में घुसकर हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे। दिन में सपने देखो तुम, दिन में सपने देखो तुम, हम रात में सूरज दिखा देंगे। लश्कर वस्कर जैश हिजबुल हर एक ठिकाने मिटा देंगे। बालाकोट के खौफ तुम्हारे दिल में फिर से जगा देंगे। भारत माँ के लाल तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे। भारत माँ के लाल तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर दिखाया, अभी बहुत कुछ तुमको दिखाएंगे। 9 ठिकाने ही उड़ाए हमने, सीधे नक्शे से तुम्हें उड़ाएंगे।
जल स्थल और नभ से हम हर बार तुम्हें ललकारेंगे। जल स्थल और नभ से हम हर बार तुम्हें ललकारेंगे। शौर्य पराक्रम और वीरता का अपना रूप दिखाएंगे। अभी तो यह शुरुआत हुई है, अभी तो यह शुरुआत हुई है। हाहाकार मचा देंगे। पानी से लेकर जीने तक की हर आस तेरी मिटा देंगे। धर्म पूछकर तुमने मारा, हम आतंकवाद मिटा देंगे। तेरे ही घर में घुसकर हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। क्या कहने, इतनी सुंदर कविता और इतने सीमित समय में आपने पढ़ी। आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं मंच पर बिना विलंब किए नैन्सी कोमल को आमंत्रित करना चाहता हूँ। वो अगर उपस्थित है तो मंच तक आए। नैन्सी जी, एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी आप लोग बजा दें। देखिए आप लोग कितनी सुंदर कविता पढ़ते हैं और कई सारे उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं कि कम समय में कितनी सम्यक कविताएं पढ़ी जा सकती है। इस प्रकार की कविताएं पढ़ेंगे तो सबको आनंद भी आएगा। नैन्सी जी, नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं। स्वागत स्वागत। हाँ, भीड़ भरे इस महोत्सव में अपने साथ कुछ हल्का सा खालीपन भी साथ लाई हूँ और इसी के साथ की कविता पढ़ रही हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। जी, सुंदर। स्वागत। खाली हूँ, भीतर से भीतर तक खाली हूँ, मंजिल से भटका उलझनों में अटका एक राही हूँ। भीतर से भीतर तक खाली हूँ, अपनी ही जंग का पराजित सिपाही हूँ। वो सिपाही जो कभी तलवार उठा न सका, जो लड़ने का इरादा तक ना कर सका। ख्वाब तो राजा बनने के थे पर प्रयास सिपाहियों जैसा भी ना कर सका, अपनों पर एक बोझ सारा। भीतर से भीतर तक खाली हूँ, जिंदगी से हारा हुआ एक सिपाही हूँ। पर जरा गौर फरमाना, एक ख्याल मन में कई बार आता है। जिंदगी को जंग नहीं जश्न समझने का दिल चाहता है। जंग तो हर पल जीत हार की फिक्र देती है। जंग में मिली जीत अक्सर अकेलेपन के साए में छोड़ देती है। क्या कहने, बढ़िया। उससे बेहतर है लोगों का साथ पा लेना, उनके साथ जश्न मना लेना। जिंदगी को जश्न समझ, उससे मोहब्बत कर, थोड़ी सी मेहनत कर। वो तुझे तेरे हिस्से की हर कामयाबी देगी। तेरी मोहब्बत और कोशिशों का नतीजा 100 गुना बनकर लौटेगी। बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, मुझे मालूम है अभी हौसला बिखरा सा है, मन उदास है, दिल थोड़ा हताश है, पर खुद पर और जिंदगी पर उससे भी बड़ा विश्वास है। बहुत सुंदर। जल्द ही सब बदलेगा, जंग और जश्न का सिक्का घूमेगा। वो हारा हुआ सिपाही जिंदगी से मोहब्बत करता जश्न में झूमेगा, हर कामयाबी चूमेगा। बढ़िया। वो हारा सिपाही अपने हिस्से की कहानी पर राजा बनकर राज करेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। यहाँ देखिए, नारी में सरलता भी है, सौम्यता भी है, शक्ति भी है, प्रचंडता भी है, जो आपने विभिन्न कविताओं के माध्यम से यहाँ देखा। नारी का एक स्वरूप नहीं है, नारी के स्वरूप का हम उल्लेख नहीं कर सकते। इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ नैन्सी के बाद अजय प्रसाद जी, यदि उपस्थित हैं तो वो मंच तक आए। अजय प्रसाद जी। संजय कुमार जी यदि हैं तो वो मंच तक आए। दिनेश कुमार राय, दिनेश कुमार राय पटना से। दिनेश जी मंच तक आ रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। और हम सब कितने लोग बचे हुए हैं, एक बार आप सब अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए कि आप सब इतनी ऊर्जा से बैठे हुए हैं। ऊर्जा लगी नहीं, ऊर्जा से बैठे हुए हैं, वो बताइए। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत धन्यवाद। मगध महोत्सव में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा नमन। स्वागत। सरहद के साए में जो जंग हो रही है, सरहद के साए में जो जंग हो रही है, जख्मी इंसानियत की हर अंग हो रही है। इसी भाव को बताते हुए मैं कविताओं में पिरोते हुए प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रसंग यह है कि शहादत हुए एक सैनिक के जेब से एक पत्र निकला।
आहा। वो पत्र उसने अपने पिता को संबोधित किया था। ओहो। उस पत्र को कविता के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत स्वागत। बापू, बापू तुमसे है ये वादा मेरा, बापू तुमसे है ये वादा मेरा कि मैं तेरे बुढ़ापे की लाठी बनूंगा। बापू तुमसे है ये वादा मेरा कि मैं तेरे बुढ़ापे की लाठी बनूंगा, मगर एक वादा किया है मैंने मुल्क की माटी से भी, मगर एक वादा किया है मैंने मुल्क की माटी से भी, जो प्यारा है मुझको तेरी लाठी से भी, जो प्यारा है मुझको तेरी लाठी से भी। जानता हूँ कि तेरी आँखों का तारा हूँ मैं, जानता हूँ कि तेरी आँखों का तारा हूँ मैं, तेरे जीने की वजह तेरे सांसों का सहारा हूँ मैं। बापू सपना तो मेरा भी बहुत ही बड़ा है, बापू सपना तो मेरा भी बहुत ही बड़ा है, मगर सामने सरहद पे दुश्मन खड़ा है। यूं तो निशाना मेरा चुकता नहीं है, यूं तो निशाना मेरा चुकता नहीं है, मगर गोलियों का आना रुकता नहीं है। मैं लौट के ना आऊं बापू, मैं लौट के ना आऊं तो टूट मत जाना, मिले खबर जब मेरी शहादत की तो जिंदगी से रूठ मत जाना। तेरे जज्बे को करेगा नमन, तेरे जज्बे को करेगा नमन, तिरंगे में लिपटा मेरा वदन। बापू तुमसे था ये वादा मेरा, बापू तुमसे था ये वादा मेरा कि मैं तेरी आखिरी उम्मीद बनूंगा, मगर एक वादा किया था मैंने मुल्क की माटी से भी कि मैं हिंद की हिफाजत में शहीद बनूंगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जो वादा किया था वो निभा जाऊंगा, जो वादा किया था वो निभा जाऊंगा, धुआं बनके गगन में समा जाऊंगा। पाक दामन लेकर मैं रब के घर जाऊंगा। तुम तलाशोगे किताबों में मुझको, तुम तलाशोगे किताबों में मुझको, मैं सितारों में तुमको नजर आऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं? वंदे मातरम, बहुत बढ़िया। आऊंगा। बापू तुमसे है ये वादा मेरा, बापू तुमसे है ये वादा मेरा कि जब काली रातों के साए तुम्हारी आंखों में समाने लगेंगे, जब काली रातों के साए तुम्हारी आंखों में समाने लगेंगे, तब एक तलाश बनकर मैं तेरे साथ रहूंगा। जब टूट के बिखरेंगे तेरे पलकों के धागों से अश्कों के मोती, जब टूट के बिखरेंगे तेरे पलकों के धागों से अश्कों के मोती, तो एक एहसास बनकर मैं तेरे साथ रहूंगा। बापू तुमसे है ये वादा मेरा, बापू तुमसे है ये वादा मेरा। बहुत बढ़िया, क्या कहने। एक बार और जोरदार ताली बजा दीजिए। शहीदों के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में कविता तिवारी जी लिखती हैं कि न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, शहीदों के बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा। इसलिए उन सैनिकों के प्रति सम्मान। कभी आप ओझ की भी बात सुनते हैं और कभी संवेदनाओं में डूबी हुई कविताएं सुनते हैं जो हर एक भारतवासी के हृदय कलेजे को, रूह को कपा देती है। कभी पुलवामा अटैक होता है, कभी पहलगाम हमला होता है, लेकिन हमारे वही सैनिक मारे जाते हैं उन आतताइयों के हाथों, उन हत्यारों के हाथों। वहां पर भारत माता के रक्षार्थ डटे हुए खड़े हुए उन सैनिकों के प्रति हम सबके हृदय में यही सम्मान होना चाहिए। बहुत सुंदर कविता आपने पढ़ी, बहुत सम्मान। मैं आग्रह करता हूँ प्रणय कुमार मिश्रा जी उपस्थित हैं। प्रणय कुमार मिश्रा जी, दिनेश कुमार राय, डॉक्टर सुशीला कुमारी,
डॉक्टर सुशीला कुमारी मैम आप आए और झारखंड से हमारे बीच हैं, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से, जहां से समाज के सबसे निम्न वर्ग के लोग भी राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को जागृत करते हैं। बिहार का ये हिस्सा जो समय रहते विभाजित हो गया, लेकिन उसके रगों में अभी भी बिहार का ही रक्त बहता है। इसीलिए आपके बीच हमारे बीच उपस्थित हैं झारखंड से डॉक्टर सुशीला कुमारी। प्रथम नमन गुरुवर करूं छंदाधिपति गणेश, नमन करूं मां शारदे, नमन करूं परिवेश। और इस धरा को नमन करते हुए कहती हूँ कि करना टीका अपने माथे, इस माटी को चंदन मानो। तपोभूमि है धरती अपनी, शान हमारी है यह जानो। बढ़िया। और इसी धरती से चूंकि माता सीता का भी उद्भव हुआ है, तो मैं लघु रामायण के रूप में सीतायन का थोड़ा सा आपके बीच रखती हूँ। स्वागत। और कहती हूँ तुलसीदास के स्वर में कि कवि हूँ ना चतुर कहावहूँ, मति अनुरूप सिया गुण गाऊं। बढ़िया। जनकपुरी में अकाल पड़ा तब, धरती को चीर के आ गई सीता। और मिथिला के सूने आंगन में खुशियों के फूल खिला गई सीता। मिथिला के सूने आंगन में खुशियों के फूल खिला गई सीता। जनक सुता वैदेही जानकी, जनक सुता वैदेही जानकी, भूमि जा मैथिली कहा गई सीता। हैं हजारों नाम सिया के, सब नामों में समा गई सीता। बहुत सुंदर, बहुत है हजारों नाम सिया के, सब नामों में समा गई सीता। बेटी बहू पत्नी भाभी के रूप में सारे रिश्ते निभा गई सीता। और राम के सारे वचनों को मान के रघुकुल रीत निभा गई सीता। बहुत सुंदर, बहुत राम के सारे वचनों को मान के रघुकुल रीत निभा गई सीता। उपवन में विचरण किया राम ने तो, उपवन में विचरण किया राम ने तो, मर्यादा क्या है बता गई सीता। और राम ने तोड़ा शिव के धनुष को तो, प्रेम क्या होती बता गई सीता। बहुत बढ़िया। राम के संग में वन को गई तो, पत्नी का धर्म निभा गई सीता। क्या होती है त्याग तपस्या, जग को यह बतला गई सीता। रावण ने भेजा मृग को वन में तो, लोभ क्या होती बता गई सीता। और लक्ष्मण ने खींची लक्ष्मण ने रेखा तो, सीमा क्या होती बता गई सीता। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। समय आपका बहुत समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो फिर जानकी जी की गाथा में रोक नहीं सकता। जी बिल्कुल अंतिम मैं बोलती हूँ कि जीवन के सारे प्रश्नों का संयम ही हल है बता गई सीता। और देख नियति की अद्भुत छवि को, नैनों से नीर बहा गई सीता। अति का अंत हुआ देखा तो, अति का अंत हुआ देखा तो, धरती में जाके समा गई सीता। जनक सुता वैदेही जानकी, भूमि जा मैथिली कहा गई सीता। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। सियापति रामचंद्र भगवान की बहुत सुंदर, बहुत आभार। और इतनी सुंदर कविता मैं एक बार चाहूंगा कि आप सब एक बार अनुमोदित कर दें कि कितने लोग यहाँ जो बच्चे हैं नहीं अभी तक कविता पढ़े। बहुत धन्यवाद, बहुत कृपा। मैं सुभाष जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, यहाँ उपस्थित हूँ। सुभाष जी मंच पर आए और कम समय में अपनी मौलिक कविता पढ़ें। जितने लोग बच्चे हैं आप सब धैर्य पूर्वक बैठे,
बाद में जिसकी प्रस्तुति होती है आप जानते हैं वो विशेष होते हैं। कई जगह तो मैंने भी इस चीज को लेकर के बड़ी चिंता व्यक्त की। कई जगह पर कई सारे अतिथियों को पहले मंच का जब दायित्व मिलता है तो प्रथम जिसको बुला लिया जाता है उनको लगता है कि मेरी वैल्यू कम है, तो कहीं न कहीं जिसको बाद में बुलाया जाता है वो अपने आप में श्रेयस्कर होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए जो शेष है वही विशेष है। आप सब हमारे लिए अत्यंत विशेष है। सुभाष जी और सुभाष के लिए ये महफिल सजाने में इन्हीं दो बालकों का योगदान है जो मुझे भी खींच। धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो मैं सुभाष शर्मा, आज आप सभी जो यहाँ पे हमारे इस भव्य महोत्सव में आज आप सब आने का जो कष्ट किए हैं, यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और स्वागत करता हूँ अपने इस महोत्सव में। मेरा नाम सुभाष शर्मा है और मैं चंद पंक्ति में पहले मैं आपको आज का उद्देश्य थोड़ा सा मैं आपको अभी मैं व्यक्त करना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम हम लोग क्यों कर रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य बस इतना सा है, सिंपल लैंग्वेज में आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारी उद्देश्य है वैसे हमारे युवा साथी जो साहित्य में अपनी रुचि रखते हैं, लेकिन एक समस्या है जो हमेशा सबको खासकर वैसे जो यूथ हैं और नवोदित कवि जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ होता है क्या कि उन्हें मंच की कहीं ना कहीं मंच मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग बड़े बड़े लोग को बुलाते हैं, तो हमारी कोशिश है कि हमारे मंच पे वो आए जो पहली बार भी मंच पे आज काव्य पाठ करेंगे। आज हेमेंद्र जी हमारे एक बीच आने वाले हैं, वो शायद आज यहाँ दूसरी बार मंच पे वो करेंगे। तो हम लोग की कोशिश है कि हम सब युवा अपनी एक खुद की मंच तैयार करें और युवा के लिए हम सब खड़े रहें। और इसमें हमारे मित्र लक्ष्मीकांत जी का योगदान है। लक्ष्मीकांत हमारे साथ रहते हैं और हम सबका निसंदेह प्रयास आप सबके लिए जारी रहेगा। तो आज यह कार्यक्रम जो है युवा शक्ति के लिए है और युवा के द्वारा है, युवा के लिए है। बस आज जो मंच तैयार किया गया है, तैयार करने वाले युवा हैं और जो यहाँ पे आएंगे वो सारे युवा हैं। वरिष्ठ लोग की उपस्थिति में अपनी काव्य पाठ करेंगे, उन्हें सम्मान दिया जाएगा। बस यही हम सबकी उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटी सी कविता आप सबके बीच चाहूँगा कि मैं सुनाऊँ, क्योंकि कुछ देर के बाद मुझे शायद वक्त ना मिले, क्योंकि आज आपके इस कार्यक्रम में फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि आज हमारे बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय सिन्हा जी भी उपस्थित हो सकते हैं और साथ ही साथ भारत सरकार के पूर्व मंत्री और बहुत ही साहित्य से रुचि रखने वाले हमारे माननीय अश्विनी चौबे जी यहाँ पे आने ही वाले हैं। बस 1 घंटे की शायद बात है। और कई लोग, डॉक्टर अरुण कुमार जी, अच्छे लोग, एक से एक पदाधिकारी अच्छे यहाँ पे आप सबको आपके बीच आएंगे और उनके बीच आप निसंदेह और निसंकोच कविता का पाठ करें। यहाँ पे कोई पाबंदियां नहीं है, यहाँ पे कोई बंदिशें नहीं है, यहाँ पे रदीफ काफिया नहीं चेक किया जा रहा है। आप पढ़िए, पढ़ के आप सीखिएगा। जनरली क्या होता है, मैं भी एक यूथ हूँ, कहीं जाता हूँ, रदीफ नहीं मिल रहा है। अरे नहीं मिल रहा भाई, तो सीखेंगे कहाँ? आप बुलाइएगा नहीं, हम सीखेंगे नहीं, तो फिर हम लोग अपना एक मंच बनाते हैं, हम लोग अपनी बात करते हैं। तो बस यहाँ पे आप फ्री हैं, ओपन हैं, ठीक है। तो मैं छोटी सी कविता आप सबके बीच, बहुत छोटा सा परिचय। मेरा नाम सुभाष शर्मा, मैं जहानाबाद जिले से हूँ। मैं आप सबके बीच रखने जा रहा हूँ, सुनिएगा। यह ऑपरेशन सिंदूर पे मैंने एक लिखा था, बहुत छोटी सी कविता है कि सिंह शेर से रन में उठे, नभ में गूंजी है एक हुंकार। सिंह शेर से रन में उठे हैं, नभ में गूंजी एक हुंकार। भारत माँ के लाल सदा करते प्राणों का व्यापार। भारत माँ के लाल सदा करते प्राणों का व्यापार। ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प हृदय में ज्वाला भर लाया। ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प हृदय में ज्वाला भर लाया। जननी के सिंदूर की रक्षा खातिर वीरों ने व्रत को दोहराया। जननी के सिंदूर की रक्षा में वीरों ने व्रत को दोहराया। जब भी शत्रु ने चाहा तोड़े, जब भी शत्रु ने चाहा तोड़े माँ के माथे का श्रृंगार। वीरों की तलवारें बोली, हम हैं वीर प्रहरी अपार, हम हैं वीर प्रहरी अपार। सिर भले कट जाए रन में, तन भस्म से हो जाए। सिर भले कट जाए रन में, तन भस्म में हो जाए।
पर भारत माँ का सिंदूर कोई शत्रु छू ना पाए। धड़कन धड़कन गूंजे एक ही पावन अब शंखनाद, धड़कन धड़कन गूंजे अब एक ही पावन सिर्फ शंखनाद। जननी के सिंदूर की रक्षा में दे देंगे हम अपना बलिदान, जननी के सिंदूर की रक्षा में दे देंगे हम अपना बलिदान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं चाहूंगा हमारे बीच हमारे बड़े भाई विकास अभी वो आएंगे और मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता सुभाष जी ने सुनाई। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर अपना और उनका सभी का अभिनंदन किया जाए। देखिए, जैसा कि सुभाष जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि रदीफ, काफिया, इन चीजों में लोग उलझे रहते हैं, लेकिन कलम तो कहती है कि मैं कलम हूं बपौती नहीं। कलम कहती है मैं कलम हूं बपौती नहीं। हाँ, मैं कलम हूं बपौती नहीं। नन्ही उंगलियां कभी कभी जवान हाथों में, तो कभी बुजुर्गियत की नम बुलंद बातों में। नर्म मोहब्बत की मुझ में कहीं कोई कटौती नहीं, क्योंकि मैं कलम हूं बपौती नहीं। जो अगला नाम मेरे सामने है, रविकांत शुभम जी का नाम मेरे सामने है। अगर वो उपस्थित है मुजफ्फरपुर बिहार से, तो कृपया वो आए। रविकांत जी, क्या आप उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं यहाँ? हाँ, ये ना। माफ कीजिएगा, ऐसे कितने लोग सभागार में हैं जिनका काव्यपाठ अभी वंचित रह गए हैं? कृपया कर अतिथि और कवि संचालक हाथ न खड़ा करें। उनके अतिरिक्त जो प्रथम सत्र में जिनकी सूची जारी हुई है, चाहे वो संगीत में हो या काव्यपाठ में हो, मैं नाम दोहराता रहूंगा, आप बताते जाइए। एक बार हाथ खड़ा कर लीजिए आप, जिनका काव्यपाठ अभी तक नहीं हो पाया है, जब शीघ्र हाथ खड़ा करके रखिए। मैं नाम दोहरा रहा हूं, बताते जाइएगा। नेहा कुमारी जी आई हैं। गायिका बबीता शुक्ला जी, अब नीचे कर लीजिए, जिनका नाम अगर पुकारा जब वो खड़ा करें। गायिका बबीता शुक्ला जी।